उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अमीर और घमंडी जमींदार रहता था। उसका नाम था लालू सिंह। गांव के आधे से ज्यादा खेत उसी के थे। उसके यहाँ रोज कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं मजदूरों में एक था राजू। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके साथ दो और मजदूर काम करते थे, रामू और श्यामू। तीनों सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाते। तपती धूप में घंटों मेहनत करते, खेत जोतते, घास निकालते और फसल की देखभाल करते। शाम तक उनके कपड़े पसीने से भीग जाते। पहले दिन काम खत्म होने के बाद राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ, अरे कल दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है। राजू चुपचाप घर चला गया। दूसरे दिन भी तीनों मजदूरों ने पूरे मन से काम किया। शाम हुई तो फिर राजू ने पैसे मांगे। हाँ, कल पक्का दे दूंगा। राजू ने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन भी वही हुआ। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब मजदूरी मांगी तो लालू सिंह ने जेब से सिर्फ 70 रुपए निकालकर राजू के हाथ में रख दिए। राजू हैरान रह गया। मालिक, ये क्या? 3 दिन की मेहनत के सिर्फ 70 रुपए? लेना है तो ले, नहीं तो निकल जा। मेरे खेत में काम करने वालों की कमी नहीं है। रामू और श्यामू डर के मारे चुप रहे। किसी में लालू सिंह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन राजू ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मालिक, मेहनत की पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। हमने 3 दिन जी जान से काम किया है। बहुत ज्यादा बोलने लगा है। आज के बाद मेरे खेत में कदम मत रखना। राजू ने 70 रुपये वहीं जमीन पर रख दिए और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शाम को जब वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा, तो उसकी पत्नी प्रिया ने देखा कि राजू बहुत उदास है। क्या हुआ जी? आज इतने परेशान क्यों हो? राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी बात बता दी। कैसे 3 दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 70 रुपए दिए गए और कैसे उसे खेत से निकाल दिया गया। चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब मैं उस खेत में कभी काम नहीं करूंगा। हाँ, हमारे पास थोड़े से पैसे तो हैं। क्यों ना अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें। लेकिन कौन सा काम? हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। प्रिया थोड़ी देर सोचती रही। तभी उसे एक बात याद आई। पूरे गांव में सिर्फ लालू सिंह की ही बिरयानी की दुकान है। वो मनमानी कीमत लेता है। गरीब लोग तो उसकी दुकान से बिरयानी खरीद ही नहीं पाते। लेकिन बिरयानी की दुकान खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हाँ, महंगी नहीं, अंडा बिरयानी बेचेंगे। कम पैसे में बनेगी और स्वाद भी अच्छा होगा। राजू को यह बात पसंद आई, लेकिन वह अभी भी डर रहा था। अगर कोई ग्राहक ही नहीं आया तो? पहले भगवान पर भरोसा रखो, फिर अपनी मेहनत पर। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी गांव के बाजार गए। घर में जितनी थोड़ी बहुत बचत थी, उससे उन्होंने चावल, दाल, मसाले, अंडे, तेल, सब्जियां और कुछ जरूरी बर्तन खरीद लिए। गांव के चौराहे पर उन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर एक बोर्ड लगाया गया, राजू अंडा बिरयानी, स्वाद भी सस्ता भी। पहले दिन सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। राजू का चेहरा उतर गया। प्रिया बोली, हिम्मत मत हारो, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। उसी समय दो नौजवान वहां आए। उन्होंने राजू को पहचान लिया। अरे राजू, तूने दुकान खोल ली? हाँ भाई, अब मेहनत अपनी होगी। दोनों ने एक एक प्लेट अंडा बिरयानी मंगाई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, दोनों की आंखें चमक उठीं। वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो हमने कभी नहीं खाई। उन्होंने जाते जाते अपने दोस्तों को भी बुलाने का वादा किया। राजू और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। अगली सुबह राजू और प्रिया फिर जल्दी उठ गए। प्रिया ने प्यार से अंडा बिरयानी तैयार की और राजू ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया। कल जिन 2 लड़कों ने बिरयानी खाई थी, वे इस बार अपने 3 दोस्तों को भी साथ लेकर आए। यही है राजू की दुकान। मैंने कहा था ना, यहाँ की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। पांचों ने बिरयानी खाई और सबने जमकर तारीफ की। वाह, इतनी अच्छी बिरयानी और कीमत भी कम। अब से हम यहीं खाएंगे। दोपहर तक राजू की आधी बिरयानी बिक चुकी थी। शाम होते होते पूरा बर्तन खाली हो गया। अब प्रिया, आज तो सारी बिरयानी बिक गई। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन उन्होंने पहले से ज्यादा बिरयानी बनाई। इस बार गांव के किसान, मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग भी आने लगे। सब कहते, राजू की बिरयानी स्वादिष्ट भी है और सस्ती भी। उधर लालू सिंह अपनी बिरयानी की दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी दुकान लगभग खाली थी। उसने अपने नौकर से पूछा, आज लोग आ क्यों नहीं रहे? मालिक, सब लोग राजू की अंडा बिरयानी खाने जा रहे हैं। यह सुनते ही लालू सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मजदूर मेरी बराबरी करेगा। वह तुरंत राजू की दुकान पर पहुंचा। वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। लालू सिंह चिल्लाया, राजू, तुरंत दुकान बंद कर दे, क्यों मालिक? क्योंकि इस गांव में बिरयानी सिर्फ मैं बेचूंगा। मालिक, गांव सबका है। मेहनत करके कमाने का हक सबको है। हाँ, राजू सही कह रहा है। लालू सिंह गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह राजू की दुकान बंद कराएगा। उस रात दुकान बंद करने के बाद राजू और प्रिया अपने छोटे से घर में बैठकर दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहे थे। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, राजू, अब हमारी अंडा बिरयानी की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई है। मुझे लगता है कि अब हमें एक बड़ी दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ प्रिया, मेरा भी यही सपना है। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर हम कुछ दिन और मेहनत करेंगे तो हमारे पास और पैसे जमा हो जाएंगे। फिर बिना किसी कर्ज के अपनी बड़ी दुकान खोलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ा और धैर्य रख लेते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। राजू और प्रिया की अंडा बिरयानी की दुकान अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। रोज सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते और धीरे धीरे कुछ पैसे भी बचाने लगे थे। उनका सपना था कि एक दिन वे एक बड़ी दुकान खोलेंगे। लेकिन यह सब देखकर लालू सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था। एक रात उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। वह बोला, जब तक राजू की दुकान रहेगी, मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। आज रात उसका सब कुछ खत्म कर दो। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। दोनों आदमी चुपके से राजू की दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने ठेले पर आग लगा दी। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह अपनी दुकान की ओर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दुकान पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत से बनाई हुई पूरी दुकान आग में जलकर राख हो चुकी थी। ठेला, बर्तन, गैस, मसाले, चावल, सब कुछ जल चुका था। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सदमे में वहीं खड़ा रह गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी मेहनत कुछ ही घंटों में राख बन चुकी थी। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। राजू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी कई महीनों की मेहनत पल भर में राख बन चुकी थी। उनके पास बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा भी नए सामान खरीदने में पहले ही खर्च हो चुका था।
अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। ऐसा मत कहिए, शायद हमारी परीक्षा ली जा रही है। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां आई। सब लोग उन्हें दादी अम्मा कहकर बुलाते थे। दादी अम्मा ने राख का ढेर देखा और सब समझ गईं। उन्होंने राजू से पूछा, वो बेटा हिम्मत हार गए क्या? दादी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सपने भी जल गए। बेटा जला है ठेला, तुम्हारी मेहनत नहीं। फिर उन्होंने अपने पुराने कपड़े की पोटली खोली। उसमें उनकी कई सालों की बचत थी। उन्होंने पैसे राजू के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो बेटा, मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है सब तुम्हारा है, इसे उधार समझना। जब भगवान तुम्हें और देगा तब लौटा देना। नहीं दादी, आपकी जमा पूंजी मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर आज मैं तुम्हारे काम नहीं आई तो इन पैसों का क्या फायदा? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम फिर से खड़े हो जाओगे। दादी, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। याद रखना, बुराई कुछ समय के लिए जीत सकती है, लेकिन मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से शुरुआत करूंगा। इस बार पहले से भी बड़ा बनूंगा। अगले ही दिन दादी अम्मा के दिए हुए पैसों और गांव के मुखिया जी की मदद से राजू और प्रिया ने फिर से एक छोटा सा ठेला तैयार किया। मुखिया जी ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, आज से जो भी राजू की दुकान से बिरयानी खरीदेगा वह एक मेहनती परिवार का साथ देगा। यह सुनकर गांव के लोग बड़ी संख्या में राजू की दुकान पर आने लगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए तो कुछ ने चावल, अंडे, मसाले और बर्तन लाकर दिए। आज समझ में आया कि सच्चे लोगों के साथ पूरा गांव खड़ा हो जाता है। कुछ ही दिनों में राजू की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। अब आसपास के गांवों से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। उधर लालू सिंह की दुकान पूरी तरह खाली रहने लगी। एक दिन लालू सिंह के साथ काम करने वाले एक आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीधे मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, राजू की दुकान में आग अपने आप नहीं लगी थी। लालू सिंह ने ही हमें पैसे देकर आग लगवाई थी। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। मुखिया जी ने लालू सिंह से पूछा, क्या यह सच है? पहले तो लालू सिंह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब उसके दोनों आदमी भी सच बोलने लगे तो वह चुप हो गया। मुखिया जी ने सख्त आवाज में कहा, तुमने एक मेहनती इंसान की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा अपराध है। लालू सिंह को राजू की दुकान का पूरा नुकसान भरना होगा और पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। लालू सिंह मजबूर होकर राजू के सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आपकी गलती नहीं भूल सकता, लेकिन अपने दिल में नफरत भी नहीं रखना चाहता। मैं आपको माफ करता हूँ। बस आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय मत कीजिए। लालू सिंह ने पंचायत के आदेश के अनुसार राजू को नुकसान की भरपाई की। उन पैसों और अपनी मेहनत से राजू और प्रिया ने एक बड़ी पक्की बिरयानी की दुकान बना ली। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, राजू और प्रिया बिरयानी हाउस, स्वाद, ईमानदारी और प्यार। राजू ने सबके सामने कहा,
अगर उस दिन दादी अम्मा और मुखिया जी मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। बेटा, याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस उसकी जीत आने में थोड़ा समय लगता है। उस दिन से राजू की दुकान पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं, बल्कि उस मेहनती इंसान से मिलने भी आते थे जिसने अन्याय के सामने हार नहीं मानी।